हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रैक्टिस सेट 23 है हमारा। इससे पहले हमारे 22 सेट अपलोड हो चुके हैं। यदि भी नहीं देखे हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हमारे अन्य वीडियोज देख सकते हैं, जहां आपको पेपर 1 की भी वीडियोज मिल जाएंगी। तो आपको काफी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 100 से अधिक। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे पहले प्रश्न चलते हैं। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही है? संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। हिंदी काव्य के उतने मर्मक कवि नहीं थे जितने फारसी के। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वान और कवियों से सदा भरी रहती थी। जब इनसे कोई कुछ मांगने आता तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं था। एक कोट भाषा हमारी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाए। 1, 3, 4 हो जाएंगे। संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वान और कवियों से सदा भरी रहती थी। 1, 3 और 4 हमारे आंसर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों को कथा स्रोत की दृष्टि से उनके समय से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ समय दिया गया है और एक तरफ उपन्यास है। अनामदास का पोथा उपनिषद काल से है। ये इसका जो समय है उपनिषद काल से है। पुनर्नवा ये 4वीं शताब्दी से ही है। बाणभट्ट की आत्मकथा ये 6वीं 7वीं शताब्दी का इसका समय है। चारु चंद्रलेख ये 12वीं या 13वीं शताब्दी के का समय है। 2, 4, 1, 3 ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए। 2, 4, 1, 3 का समय हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंध है? ये उत्तर छायावाद से संबंधित पूछा गया है। राम नरेश त्रिपाठी, रामेश्वर शुक्ल अंचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भारत भूषण अग्रवाल। इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 और 3 हो जाएंगे हमारे। ये रामेश्वर शुक्ल अंचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये उत्तर छायावाद से संबंध है कवि। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ ग्रंथ है और दूसरी तरफ रचनाकार है। पेरी इप्सुम किस कौन है? ये पेरी इप्सुम ये लोनजाइस है। ये ग्रंथ जो है लोनजाइस का है। रचनाकार जो है लोनजाइनिस है। द सेक्रेड वुड ये टी.एस. इलियट है। इनके रचनाकार जो है टी.एस. इलियट है। पोइटिक्स के अरस्तु हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया ये कोलरिज की है। ये इस प्रकार है। 2, 4 ये 4, 3, 2, 1 विपरीत दिशा में लिखा गया इनको। पेरी इप्सुस जो है लोनजाइस का है। द सेक्रेड वुड टी.एस. इलियट का है। पोइटिक्स अरस्तु की है। बायोग्राफिया लिटरेरिया कोलरिज रचनाकार है। अगला प्रश्न चलते हैं। जैसे आंसर हमारा 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावाद कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? पंत जी को, प्रसाद जी को, निराला जी को या महादेवी वर्मा जी को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? महादेवी वर्मा जी को माना है इन्होंने। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा, कुचले हुए अजगर सी गंधलेखा में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है? ये भीष्म, द्रोणाचार्य, कृष्णा या विदुर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा जो है कुचले हुई अजगर सी है गंधलेखा में गौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। ये किसकी संवाद है? ये विदुर जी के हैं। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुजान की अपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? वल्लभ संप्रदाय के, निम्बार्क संप्रदाय के, सखी संप्रदाय के, राधा वल्लभ संप्रदाय के? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये निम्बार्क संप्रदाय के हो गए थे। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है? मेवाती, मडियाली, मारवाड़ी या मेवाड़ी? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मडियाली जो है ये राजस्थान की बोली नहीं है। मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी तीनों ही बोलियां हैं। मैं नीर बरी दुखी की बादली
महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंध है? निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत। मैं नीर भरी दुखी की बादली, तो महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंध है? ये संध्या गीत से। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की सही नहीं है? काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो, भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद की कवियों में की देन है, गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों से मिलते हैं, ये उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत में क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ये यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग या जनसंघ का? यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? ये कम्युनिस्ट पार्टी का था। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय में कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3 या प्रकरण 4? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रकरण 4 में है। किस बात का टूटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। उपयुक्त कथन किस निम्न से उद्धृत है? प्रिया नीलकंठी, कुबेरनाथ राय, समाज और कार्य कर्तव्य पालन गुलाब राय, कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ताज रघुवीर सहाय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, तो दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, तो यह स्वभाव है। ये कछुआ धर्म से चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के निबंध है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस सबसे पहले केशवदास आएंगे, फिर बिहारी जी, फिर मतीराम, फिर गणानंद। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रस की प्रस्तुति के लिए तद उपरांत अनुसंधान का शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया? अभिनव गुप्त, शंकुप, भट्टलोलट या भट्टनायक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रस की प्रस्तुति के लिए तद उपरांत अनुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया था? ये भट्टलोलट ने किया था। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं भारतीय व्यवस्था पर व्यंग्य करती है? भोलाराम का जीव, सिक्का बदल गया, जामुन का पेड़ या पिता? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं जो भारतीय व्यवस्था पर व्यंग्य करती है, कौन सी है? ये भोलाराम का जीव और जामुन का पेड़ दोनों ही हो जाएंगे हमारी। मनु भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष की उपेक्षा मानती है? खंडित बचपन, बच्चे के पालन पोषण का आर्थिक पक्ष, बाल मनोविज्ञान पक्ष, मुख्य क्षत्रिय पात्र क्षत्रितो? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि मनु भंडारी जो अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को उपेक्षित मानती है? मुख्य क्षत्रिय पात्र का, जिसे क्षत्रितो कहते हैं। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्या?
हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। उपरोक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, प्रलय की छाया, कामायनी या स्कंदगुप्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस चंद्रगुप्त मौर्य से ली गई है जो पंक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चलती दिखाई पड़ती है। इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। हिंदी को है, था, किया, दिए ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर है सिमट कर रह जाना पड़ता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक क्षत्रिय को पालता है। तब पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपयुक्त कथन किसका है? महादेवी वर्मा, प्रभा खेतान, अनामिका, मैत्रेय पुष्पा। महादेवी वर्मा जी का कथन है ये। जन्मना कवि प्रकृतिया घुमक्कड़ और विचारत है, मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहां, मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे उसके बाहर भी जा लेते हैं। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है? मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये नागार्जुन के लिए ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा। हिंदी के निम्नलिखित लोकमंचीय रूपों को प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों से सम्मिलित कीजिए। लोकमंचीय रूप ये प्रांत दिए गए हैं। सांग मध्य प्रदेश, विदेशिया राजस्थान, माच हरियाणा, ख्याल बिहार या गुजरात। नीचे कूट भाषा दी गई है। सी आंसर हमारा 3 4 1 2 हो जाए। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सी आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। ये सांग जो है हरियाणा से है, विदेशिया बिहार से है, माच जो है मध्य प्रदेश से, ख्याल जो है राजस्थान से। 3 4 1 2 हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित जीवनी परक कृतियों में से कौन सी कृति रोला की है? बापू की झांकियां, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष, अकाल पुरुष गांधी। सी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाए, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष है। जीवनी परक कृतियों में से कौन सी कृति रोला की है? महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष है। तो दोस्तों ये जो हमारी छोटी सी वीडियो थी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।